मेरा नाम बिमला है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, पर मुझे जेल आकर परम शांति का अनुभव हुआ। आप सोच रहे होंगे जेल आके? हाँ, मेरी कहानी ही कुछ ऐसी है। आप सुनेंगे तो शायद समझ पाएंगे। बट जेल आकर जो मुझे आनंद मिला वो मैं जिंदगी भर ढूंढती रह गई। नहीं, ऐसा नहीं था कि मैं बुराइयों को पसंद करती हूँ। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, जौनपुर की रहने वाली हूँ। 15 साल की उम्र में ही माँ बाप ने मेरी शादी कर दी, और वो भी ऐसे वयस्क आदमी से जो कि बहुत पीता था। पीने के आगे उसे मैं दिखती ही नहीं थी। परिवार क्या होता है, घर क्या होता है, उसे पता ही नहीं था। बस वो पीने की धुन में रहता था और पीने को ही अपनी सारी जिंदगी समझता था। माँ बाप ने भी ऐसे मुझे बड़ा किया जैसे मैं उनके ऊपर बोझ हूँ। 15 साल तक सिर्फ यही ताना सुनती रही कि तू लड़की है, तुझे भेजने के लिए भी न जाने कितना कुछ पापड़ बेलना पड़ेगा हमें। बस यही ताने सुन सुनकर मैं बड़ी हुई। फिर शादी हो गई। शादी के बाद भी चैन नहीं मिला। पति नशे की हालत में आता, मारता, पीटता, गालियां देता, खाता, सो जाता। दूसरे दिन फिर वही कहानी। एक दिन हमारे पड़ोसी से हमारी लड़ाई हो गई। पति ने गुस्से में मार डालने की धमकी तक दे डाली। बस इतना ही था। न जाने कैसे वो पड़ोसी दूसरे दिन मरा हुआ पाया गया। पुलिस आई, गांव के 10-15 लोगों को पकड़ के ले गई। कहा गया कि ये 10-15 लोग उसके मरने के जिम्मेदार हैं, उन्होंने ही मारा है। हम गरीब लोग कौन सुनता है हमारी? किसी ने नहीं सुनी। ना पता चला कि कैसे हुई उसकी मौत। पति नशा करता था, मैं तो नहीं करती थी ना। रात भर मेरा पति मेरे घर था। फिर कैसे मार दिया उसने, या कैसे मार दिया मैंने तो आज तक कोई चींटी भी नहीं मारी। फिर हम जेल आ गए। जेल की एक बड़ी अच्छी बात है कि कई लोग आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ लाचार, पर जेल वाले यहाँ पे आए दिन कुछ न कुछ बढ़िया करते हैं जेल कर्मियों को सुधारने के लिए, ताकि जब वो जेल से बाहर निकलें तो कुछ अच्छा करें, वापस से अपनी पुरानी आदतों में ना घिर जाएं। जेल में ब्रह्म कुमारी का भी सेशन चलता था। एक बहन जी आई, उन्होंने बड़ी प्यारी प्यारी बातें की। सुनकर दिल हल्का हुआ। उन्होंने कहा, तुम अपना सारा दुख बाबा को दे दो, बाबा तुम्हारे सारे दुख को हर लेंगे। मैंने उनको अपनी सारी कहानी बताई कि बचपन से कैसे मैं पीड़ित हूँ, रिश्ते नाते सारे हैं, पर फिर भी मैं अकेली हूँ। उन्होंने मुस्कुराया और कहा कि जैसा जैसा मैं बोलती हूँ बस करती जाओ, तुम्हें सुकून मिलेगा, तुम्हें आनंद मिलेगा। और मैंने वैसा वैसा किया। मैं बाबा का ध्यान करती, अपनी ज़िंदगी में जो भी था उसे स्वीकार करते हुए बाबा का धन्यवाद करती। शिकायत करना मानो मैंने छोड़ दिया था। मुझे नहीं करना शिकायत अब बाबा से। मुझे बस उन्हें धन्यवाद करना है कि शायद मैं दूसरों से बहुत अच्छे स्थिति में हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं जेल से बाहर आई मेरा पति बिल्कुल नहीं पीता था। मेरी जिंदगी में मानो एक खुशी की रोशनी नजर आई थी। मेरे पति को जिंदगी का मोल समझ आने लगा था। मैं जो कहती वो सुनता था, वो मेहनत करता और मैं घर संभालती। हम दोनों बहुत सुखी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अगर मैं सारा श्रेय दूं तो उस ब्रह्म कुमारी वाली बहन जी को दूंगी। उन्होंने बड़ा अच्छा ज्ञान दिया और बाबा के दर्शन कराए। बाबा सबकी सुनते हैं और सबकी हरते हैं। मेरी भी दुख बाबा ने हरी। जय हो बाबा की।